प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि ने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तृहरि उनकी तीनों पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्रेम उससे ही करते थे। भर्तृहरि पिंगला की सुंदरता से इतना ज़्यादा मोहित हो गए कि धीरे धीरे वे अपने राज्य कर्तव्यों को भुलाने लगे। उसी समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह सहसा उसके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तृहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और जब वे राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया। कहा कि राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देखकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तृहरि फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन में सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इसे रानी पिंगला को दे दूँ, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तृहरि ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तृहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो रानी उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करती है। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहाँ से चले गए तो रानी ने सोचा कि मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी। क्यों न मैं यह फल नगर में अपने उस कोतवाल को दे दूँ, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब वेश्या को उस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को मैंने खा लिया तो मैं सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी। लेकिन मुझे जिंदगी भर यही बुरा कर्म करते रहना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न इस फल को ले जाकर राजा भर्तृहरि को ही दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा के सुख और सुविधाओं के बारे में सोचते रहेंगे। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तृहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुरा कर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है। इसलिए उन्होंने इस वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वेश्या ने कहा कि राजन, ये फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम जवान ही जवान रहोगी, सुंदर दिखोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आपको है, इसलिए मैं ये फल लेकर आपके पास चली आई। वैश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने इससे पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। तो कोतवाल ने कहा कि महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूँगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूँगा। यह सुनकर राजा भर्तृहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था कि जो ये सोचता और समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वो मुझसे भी करती है। इसके बाद राजा भर्तृहरि सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर भर्तृहरि को जब तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह बहस आने लगा कि कहीं राजा भर्तृहरि वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान न हो जाएं। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तृहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तृहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। धन्यवाद।